हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। आज हम अकाउंटेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, पार्टी रिकंसिलेशन। पार्टी रिकंसिलेशन हर अकाउंटेंट को अपने टाइम, कोई भी हो, चाहे छोटा अकाउंटेंट हो या जूनियर हो सीनियर हो, सभी को अपने अकाउंटिंग के काम में पार्टी को रिकंसाइल करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुछ जर्नल एंट्रीज ली है प्रैक्टिकली, और उसकी लेजर पोस्टिंग के साथ सिर्फ लेजर पोस्टिंग में सिर्फ पार्टी को रिकंसाइल करते हुए दिखाया है, और उसके बारे में समझाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन लेते हैं कुछ, जो कि मैंने सुरजीत, बस एक लेजर डेटास है मेरा सुरजीत। डेटास का मतलब जिसको मैंने सेल करी है, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। ठीक है, डेप्टर्स। तो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर ₹50,000, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। मैंने 50,000 रुपये का माल सुरजीत को बेचा है सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ 6% ईच जीएसटी लगा के। तो एंट्री बनाई है मैंने, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 12%, टू आउटपुट सीजीएसटी 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 6%। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे रूल्स नहीं बताऊंगा अकाउंटिंग के रूल्स देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, पिछले वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, बस उसको सेल्स करी है तो पार्टी को मैंने डेबिट करना है। डेबिट डेबिट इसलिए करना है कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है। अब नंबर 2 एंट्री पे आते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम सुजीत 9,500। सुजीत से मुझे 9,500 रुपया अभी पार्ट पेमेंट मिले हैं। ध्यान रखिए, एक्चुअली मेरी ये पार्टी जो है बिल वाइज पेमेंट नहीं करती है, पार्ट पेमेंट या जिस तरीके से भी उस तरीके से पेमेंट करती रहती है। तो इसने एंट्री बनाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। मेरे पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सुजीत अकाउंट, क्रेडिट द गिवर 9,500 रुपये, सेकेंड एंट्री पे। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड एंट्री पे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुजीत 12% जीएसटी वाला 4,500, नॉट अप टू स्टैंडर्ड। अब सुजीत को जो मैंने माल दिया था, आप बैक जाते हैं थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट एंट्री में मैंने माल बेचा था सुजीत को 56,000 रुपये का, उसमें से थोड़ा सा माल, कुछ माल उसको पसंद नहीं आया, जो 4,500 रुपये का है, उसने पसंद नहीं आया या कोई भी उसमें इफेक्ट होगा, तो उसने मुझे वो माल वापस कर दिया। तो मैंने एंट्री बनाई है, सेल्स रिटर्न जीएसटी 12%, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 6% ईच टू सुरजीत अकाउंट, यानी कि 5,040 रुपये उसके अकाउंट से कम हो गए। नंबर 4 एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत 28,000 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। ये भी सिंपल एंट्री है। सुरजीत को फिर से मैंने 18% जीएसटी वाला माल बेचा है, तो सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स सीजीएसटी जीएसटी 18%, टू आउटपुट सीजीएसटी 9%, टू आउटपुट एसजीएसटी 9%। 28,000 रुपये माल है, 2,520 सीजीएसटी एसजीएसटी लगी है, कुल मैंने सुरजीत से लेने हैं 33,040 रुपये, फोर्थ वाली एंट्री में। नेक्स्ट आते हैं, चेक ऑफ एबव बिल अमाउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड टू सुरजीत 1,500। पहले बैक वाली एंट्री देखिए आप, फोर्थ वाली, कि उससे मैंने 33,040 रुपये का बिल दिया सुरजीत को कि भैया मैंने माल बेचा है 33,040 रुपीज़ का, और साथ में मैंने एक कंडीशन रखी कि अगर अभी पेमेंट करते हो तो 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा। तो उसने मुझे चेक दे दिया है जो मैंने बैंक में लगाया है। तो एंट्री बनाऊंगा मैं, पीएनबी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरजीत अकाउंट। लेने थे 33,040 रुपये के साइड में, और डिस्काउंट मैंने दे दिए 1,500 रुपीज़ की, तो माइनस करके बैंक में पैसा आया 31,540 रुपीज़ का उसने चेक दिए मुझे सुरजीत ने, यानी कि इस बिल की पेमेंट, इसका हिसाब किताब कर दिया उसने पूरा। सिक्स एंट्री पे आते हैं, सोल्ड गोज टू सुजीत 1 लाख, चार्ज जीएसटी 5% वाला अब माल बेचा है मैंने सुजीत को, तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 5%, आउटपुट सीजीएसटी 2.5, आउटपुट एसजीएसटी 2.5। तो 1 लाख का 2.5% निकाल लेंगे, 2,500 तो कुल सुजीत से मैंने 1,05,000 रुपये लेने हैं। उसने मेरे से माल लिया है उधार में 1,05,000 रुपये का। अब सुरजीत क्या कर रहा है, सेवन एंट्री में, चेक रिसीव फ्रॉम सुरजीत 1 लाख। अब इमीडिएटली उसने मुझे 1 लाख का चेक दे दिया पार्ट पेमेंट में, तो मैंने एंट्री करी पीएनबी अकाउंट डेबिट सुरजीत। पीएनबी अकाउंट डेबिट क्यों करा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पीएनबी मेरे पास चेक आया है, ठीक है, टू सुरजीत क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सर्विस टू सुरजीत एट द लिस्ट प्राइस, सर्विस बिल इशू टू सुरजीत एट द लिस्ट प्राइस 50,000, जीएसटी 18%। अब हमारा काम थोड़ा कंसल्टिंग का भी है और सेल ट्रेडिंग का भी है, सेल परचेज का भी। तो सुरजीत को मैंने कंसल्टिंग का बिल भी दिया है,
तो मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा सुरजीत अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग फीस कह दो, सर्विस कह दो, टू आउटपुट CGST 9%, टू आउटपुट HST 9% ईच 4500 रुपीज की। तो 50,000 रुपये बिल था और जनरली सर्विस में 18% ही GST लगती है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने सुरजीत से लेने हैं 59,000 रुपीज। 9th वाली एंट्री में चेक रिसीव फ्रॉम सुरजीत 30,000 एंड डिपॉजिट इन PNB। सुरजीत ने क्या करा, 30,000 रुपये का मुझे चेक दिया है, तो PNB अकाउंट डेबिट टू सुरजीत अकाउंट। तो मैंने डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में चेक आया है 30,000 रुपये का टू सुरजीत 30,000 रुपये का। ठीक है, पार्ट पेमेंट करिए यहाँ पे भी उसने। 10th वाली एंट्री में स्कीम डिस्काउंट क्रेडिट नोट इश्यू टू सुरजीत 10,000। अब कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, जैसे जनरली मैं बल्क में कहीं से माल परचेस करता हूँ तो वो भी मुझे स्कीम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, कि मोटिवेट, एक तरह से मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा परचेस करे कोई। ऐसे ही उसमें से कुछ डिस्काउंट मैंने सुरजीत को भी दी है। ये पुराना कस्टमर है और सिर्फ मेरे से ही माल लेता है, तो मैंने इसको कुछ डिस्काउंट दी है 10,000 रुपीज़ की। तो एक तरीके से मैंने इसको क्रेडिट नोट दिया है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट है तो इसको डेबिट करा मैंने, स्कीम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरजीत, यानी मेरे लिए एक तरीके से लॉस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस स्कीम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरजीत। जो मेरी स्कीम आई होगी उसके हिसाब से ही मैंने आगे, जिस समय परचेज के समय स्कीम आई होगी और सेल के समय पार्ट पेमेंट में मैंने वो स्कीम इसको दे दी है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सुरजीत 11,000। उसने मुझे 11,000 रुपये कैश दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरजीत अकाउंट 11,000 रुपीज। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, सुरजीत क्रेडिट द गिवर 11,000 रुपीज। चेक बाउंस फ्रॉम सुरजीत 30,000 एंड बैंक चार्जेस 160 चार्ज टू सुरजीत। ये आप इसको एंट्री को समझने पहले ये 30,000 रुपये वाली चेक वाली एंट्री देख लीजिए। 9th वाली चेक रिसीव फ्रॉम सुरजीत, उसने मुझे 30,000 रुपये का चेक दिया था। PNB अकाउंट डेबिट टू सुरजीत, मैंने बैंक में लगा दिया और एंट्री भी कर दी टैली में, PNB अकाउंट डेबिट टू सुरजीत 30,000 रुपये की। और इसके बाद 9th वाली एंट्री के बाद ये चेक बाउंस हो गया मेरा। 12th वाली एंट्री में ये चेक बाउंस हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच या उसके बैंक में जनरली पैसा ना हो। ठीक है, तो 160 का जो बैंक चार्जेस लगा, तो हमारी डील ये है कि अगर जो भी बैंक चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस है, वो पार्टी पे ही लगाए जाएंगे। तो मैंने सीधी एंट्री करी है सुरजीत अकाउंट डेबिट टू PNB अकाउंट 30,000 का चेक प्लस 160 मैंने वो चार्जेस भी लेने हैं। तो 30,160 रुपये मैंने उससे लेने हैं और सुरजीत अकाउंट डेबिट टू PNB 30,160 रुपीज से मैंने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, यानी कि जो चेक आया था मेरे पास पहले, उस एंट्री को रिवर्स कर दिया एक तरीके से। नाउ आते हैं एंट्री नंबर 13 पे। न्यू चेक रिसीव फ्रॉम सुरजीत 30,160 एंड डिपॉजिट इन बैंक। फिर उसने मुझे एक, उसके बाद ही अगले दिन ही मुझे एक चेक दिया फिर से इसी अमाउंट का 30,160 रुपये का, जो कि क्लियर हो गया था। तो मैंने एंट्री बनाई PNB अकाउंट डेबिट सुरजीत 30,160। PNB डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास चेक आया है और टू सुरजीत क्रेडिट द गिवर, उसने मुझे चेक दिया है। ये चेक का हिसाब किताब क्लियर हो गया था 13 वाली एंट्री पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेजर कैसे बनाते हैं जनरली। अब हमने यहाँ सुरजीत का अकाउंट बनाया है। फ्रेंड्स, आपसे मैं कहना चाहूँगा, जो भी अकाउंटेंट है, चाहे जूनियर चाहे सीनियर, जो भी अकाउंटेंट है, मेरे वीडियो में जनरली अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, TDS, इसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ अकाउंटेंट के लिए, हेल्प के लिए, टैली प्राइम। ठीक है, तो मेरे पिछले वीडियो भी देखते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं बताता हूँ सुरजीत का अकाउंट। सुरजीत का अकाउंट, जिसको भी, ये मेरा डेटर्स है। डेटर्स यानी कि जिसको मैंने माल बेचा है उधार, यानी कि जिससे मैंने पैसे लेने हैं। तो सुरजीत अकाउंट, जिससे भी आपने पैसे लेने होते हैं, इसके एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का मतलब है कि मैंने उसको क्या क्या माल दिया है या सर्विस दी है, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फर्स्ट ये सीरियल नंबर की जगह डेट होती है यहाँ पे, लेकिन मैं सीरियल नंबर इसलिए डाला है कि आपको बता सकूँ। ये पिछली एंट्री में जाके आप देख सकते हैं कि ये 1 सीरियल नंबर वाली एंट्री है। तो 1 सीरियल नंबर वाली एंट्री है कि हमने उसको सेल करी थी सबसे पहले, तो इसलिए मैंने उसको डेबिट में लिखा है। सेल्स GST 12%, आउटपुट CGST 6%, आउटपुट HST 6%, 50,000, 3,000 रुपये एंट्री। ठीक है, तो सुरजीत अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने तीनों एंट्री से। ठीक है, 1। फिर उसके बाद नंबर 2 एंट्री जो क्रेडिट साइड में है, उसने मुझे कैश दिया था 9,500 रुपये का। नंबर 2 एंट्री देखिए, 9,500 रुपये रिसीव हो गए थे। जनरली डेबिट साइड हमारी होती है पार्टी की, डेटर्स की, जो हमने उसको माल दिया है या फिर जो हमने उसको सर्विस दी है। ठीक है,
और क्रेडिट साइड होती है जो वो कैश दे रहा है, चेक्स दे रहा है, या फिर माल रिटर्न कर रहा है, या हम डिस्काउंट वगैरह उसको दे रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में जनरली ये 3-4 चीजें ही होती है। तो उसने नंबर 2 एंट्री में कैश दिया है 9,500 रुपये। नंबर 3 एंट्री पे आ जाओ, उसने थोड़ा सा माल वापस भी करा था। ठीक है, फर्स्ट वाली जो एंट्री करी थी हमने 50,000 रुपये वाला माल, उसने थर्ड वाली एंट्री देखी है क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स रिटर्न जीएसटी 12%, आउट टू सीजीएसटी 6% ईच। तो 4,500 रुपये माल करता है, सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ 270 रुपीज ईच। ठीक है, थर्ड वाली एंट्री। अब आते हैं फोर्थ वाली एंट्री पे। फोर्थ वाली एंट्री में फिर से मैंने उसको सुरजीत को सेल्स करी है। तो सेल्स जीएसटी 18%, 28,000 की, आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट जीएसटी 9%, 28,000 रुपये का 2,520 की मैंने उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि उसको मैंने सेल्स करी है फोर्थ वाली एंट्री पे। ठीक है, फिफ्थ वाली एंट्री में उसने मुझे चेक दिया है और डिस्काउंट अलाउड हुई है। तो पीएनबी अकाउंट डेबिट बाय पीएनबी अकाउंट 31,540 क्रेडिट साइड में देखिए फिफ्थ वाली एंट्री, और डिस्काउंट अलाउड 1,500, जो मैंने इमीडिएटली कहा था ये फोर्थ वाली एंट्री के अगेंस्ट कि भाई इकट्ठी पेमेंट दे दो और 1,500 की डिस्काउंट दूंगा। तो ये वो वाली एंट्री है। आप पीछे लेजर में जाके भी देख सकते हैं, एंट्रीज में भी जाके देख सकते हैं। 5 एंट्री होगी। नंबर 6 एंट्री देखते हैं। फिर से मैंने सेल्स करी थी 1 लाख की, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लगाया था। ठीक है, 2,500। ठीक है, तो 1 लाख 2,500 सिक्स वाली एंट्री। तो उसने इमीडिएटली मुझे एक 1 लाख का चेक दिया था, जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 7th नंबर एंट्री में, बाय पीएनबी 1 लाख, 1 लाख रुपए का चेक दिया था। और फिर 7th एंट्री के बाद आ जाते हैं पहले आगे 8th एंट्री पे। हमने कंसल्टिंग सर्विस दी थी इसको, कंसल्टिंग सर्विस 50,000 भी दी थी, सीजीएसटी एसजीएसटी 4,500 ईच लगाया था। ठीक है, अब कंसल्टिंग सर्विस के अगेंस्ट उसने मुझे चेक दिया था, बैक जाते हैं, 30,000 रुपये का। 9th वाली एंट्री देखिए, 30,000 रुपये का उसने चेक दिया था। ठीक है, और ध्यान रखना यही जो चेक था 9th वाली एंट्री में स्कीम डिस्काउंट के साथ दिया था। तो स्कीम डिस्काउंट फिर हमने बाद में स्कीम डिस्काउंट भी दी थी 10th वाली एंट्री में, 10th वाली एंट्री में स्कीम डिस्काउंट 10,000 रुपीज की। ठीक है, तो वो जो 30,000 रुपये का चेक जो था उसने जो दिया था, वो चेक बाउंस हो गया था और 160 रुपये बैंक चार्जेस लगे थे, जो हमने उस पर चार्ज करने हैं। रिवर्स एंट्री दिखा दी हमने। इन शॉर्ट मैं बताता हूँ आपको, बैक जाइए। ये 9th वाली एंट्री देखिए, क्रेडिट साइड में 9th वाली एंट्री बाय पीएनबी 30,000, ये चेक रिसीव हुआ था 9th वाली एंट्री में। ठीक है, और ये 12th वाली एंट्री देखिए, जब वो बाउंस हो गया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। डेबिट में देखिए टू पीएनबी अकाउंट 30,160, 30,000 रुपये का तो चेक की अमाउंट थी और 160 रुपये बैंक चार्जेस थे जो मैंने उससे लेने हैं, इसलिए 12th वाली एंट्री में 30,160। अब हमारे पास आया है 12 एंट्री के बाद 13 पीएनबी अकाउंट से उसको उसने यही अमाउंट का पूरा 30,160 का मुझे पूरी हिसाब जो है क्लियर कर दिया बिल का। तो बाय पीएनबी अकाउंट 30,160, और जो अकाउंट में क्लियर हो गया था, यानी कि बाउंस नहीं हुआ था, अब उसके पैसे आ गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो जनरली इसके बाद हम क्या करते हैं, आप पीछे से जाएंगे लेजर स्टार्टिंग से। इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, क्लियर था। तो इसको टोटल सबसे पहले डेबिट साइड को ऐड कर लो। ठीक है, डेबिट साइड को ऐड करके टोटल आया मेरा 2,83,200। जनरली लेजर जब डेटर्स का लेजर होता है, तो हमारे डेटर्स के लेजर में डेटर्स यानी कि जिसको हमने सेल या माल वगैरह दिया होगा या सर्विस दी होगी, या तो उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, या बैलेंस अगर बिल वाइज पेमेंट कर रहा है तो नहीं बचेगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस उसी समय बचेगा, क्रेडिट बैलेंस उस समय बचेगा जब उसने एडवांस पैसे दे दिए, और जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी का एडवांस पैसा है। ठीक है, तो इसलिए डेबिट साइड मैंने पहले जोड़ी है और क्रेडिट साइड को जोड़ के अलग रख दिया। डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आया है 54,460, 54,460। अब ये क्या बताता है, ये बैलेंस बताता है कि अभी मैंने सारा हिसाब किताब करने के बाद 54,460 मैंने सुरजीत से लेने हैं। अब मैं सुरजीत को कह सकता हूँ कि भैया तुमने मुझे ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन आया है 54,460 ये रुपीज देने हैं। ठीक है, यानी कि ये नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस में आएगा, सुरजीत के अकाउंट फिर से बनेगा, तो वो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, 1 तारीख को या जो उनसे भी मंथ के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार देख लीजिएगा शुरू से वीडियो को कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एंट्री बनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकम टैक्स की टॉपिक पे कंपटीशन लेकर आऊँगा। ठीक है,
और इसी के साथ आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।